चांद पर कदम रखा हमने, सितारों को छू लिया, रॉकेट की ताकत से नया सपना जी लिया। अंतरिक्ष की दुनिया में खोल दिए नए द्वार, विज्ञान के बल पर हमने पाया विस्तार। विज्ञान के रंग जीवन में भर दिए, हर समस्या का हल नए रास्ते दिखाए। आविष्कारों की बदौलत जीवन बन गया सरल, विज्ञान के साथ हमने ऊंचाइयों को छुआ। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत। चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की, जिन्होंने तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर विश्व शांति गुंबद की रचना की, जो स्पिरिचुअली ओरिएंटेड साइंटिफिक लैबोरेटरी मानी जाती है। आप देख रहे हैं विज्ञान के अजूबे और आज का विषय है कंप्यूटर, जिसके बिना तो आज के युग में कोई काम हो ही नहीं सकता। मानो उसके कीबोर्ड में हमारी जिंदगी की सारी कीज यानी कि चाबियां समिटी हुई है। अगर हम कंप्यूटर के आविष्कार की टाइमलाइन देखेंगे तो वो इस प्रकार होगी। ईस्वी सन पूर्व करीब 300 साल से पहले एबेकस का ज्ञात उपयोग। ईस्वी सन पूर्व 200 साल एंटीकाइथेरा नाम का यंत्र जो करता था खगोलीय घटनाओं की गणना। उसके बाद 1642 में पास्कलाइन यंत्र, एक यांत्रिक कैलकुलेटर जो केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था। 1822 में फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज द्वारा कंप्यूटर का डिफरेंस इंजन के रूप में आविष्कार, जो था एक मैकेनिकल डिवाइस। उसके बाद 1837 में बैबेज द्वारा ही एनालिटिकल इंजन की कल्पना, जो थी एक प्रोग्रामेबल मशीन। 1890 में पंच कार्ड्स का उपयोग करके कंप्यूटर द्वारा इनपुट और आउटपुट। फिर आ गए कंप्यूटर जनरेशंस, जो थे टेक्नोलॉजी पर आधारित। 1940 से 1956 तक वैक्यूम ट्यूब्स का उपयोग, 1956 से 1963 तक ट्रांजिस्टर्स का उपयोग और असेंबली लैंग्वेज कोबोल का प्रयोग। 1964 से 1971 तक इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज का उपयोग, अधिक तेज कंप्यूटर और अधिक स्टोरेज मिला। 1972 से 2010 तक इंटीग्रेटेड चिप्स का प्रयोग, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की शुरुआत और आज का पर्सनल कंप्यूटर एआई/एमएल की दुनिया। कंप्यूटर जो आज की दुनिया के सामान्य उपयोग में है, वह 200 साल पहले अजूबा ही था। मनुष्य ने यह देखा कि ग्रहों की स्थिति या गणित के प्रश्न सुलझाने के लिए कोई यंत्र बनाया जाए। फिर आविष्कार हुआ 2 संख्या मिलाने के लिए यंत्रों का। उसके बाद चारों गणितीय प्रक्रिया जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके लिए यंत्र बनाया गया। आज के कंप्यूटर की शुरुआत तो 1822 से मानी जाती है, जिसका आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने किया, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो एक गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे। उन्होंने स्टीम पावर से अपना डिफरेंस इंजन चलाया, जिससे यांत्रिकी तरीके से कैलकुलेशन होते थे। उन्होंने 2-3 प्रकार के मशीन एक के बाद एक डिजाइन किए, लेकिन वह अपनी कल्पना को अंजाम नहीं दे पाए। ऐसे आविष्कार को आगे ले जाने के लिए पैसे के साथ अन्य कठिनाइयां भी थी। उनका निधन 1871 में हुआ और कंप्यूटर के आविष्कार की श्रृंखला थोड़ी सी खंडित हो गई। 1890 में हॉलेरिथ द्वारा बनाई गई मशीन, जिसे हॉलेरिथ की मशीन या टैबलेटिंग मशीन भी कहा जाता है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी और जिसका उपयोग डेटा को तेजी से प्रोसेस करने के लिए किया जाता था। 1890 में अमेरिकी जनगणना के लिए डेटा की गिनती करने के लिए यह विकसित की गई थी। कोनराड जूस एक जर्मन इंजीनियर और आविष्कारक थे, जिन्हें आधुनिक कंप्यूटर के जनक में से एक माना जाता है। उन्होंने दुनिया का पहला प्रोग्राम नियंत्रित कंप्यूटर 1938 में बनाया, जो Z1, Z2, Z3 नाम से जाने जाते हैं। यह इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। आज के कंप्यूटर बैबेज के एनालिटिकल इंजन के विचारों से और सिद्धांतों से ही प्रेरित है। ENIAC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, जो 1945 में बनाया गया था, वह पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे पुनः प्रोग्रामित किया जा सकता था। उसमें मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। ENIAC का निर्माण हुआ अमेरिकी की सेना द्वारा, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसे फंड्स दिए गए और इसका आकार था एक कमरे इतना और उसमें लगे थे हजारों डायोड्स और रिलेज और जिसकी स्टोरेज भी कुछ बाइट्स में ही थी।
उसके बाद आया यूनिवैक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था जो 1950 के दशक में अमेरिका में विकसित किया गया। यूनिवैक को दुनिया का पहला व्यावसायिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। उस दरमियान मैनचेस्टर बेबी यह पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर भी माना जाता है, जिसे स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंटल मशीन कहा जाता है। 1948 में इसका पहला प्रोग्राम चलाया गया था। 1960 के दशक में IBM ने मेनफ्रेम कंप्यूटर पेश किया जो कई तरह के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन चला सकता था। इससे व्यवसाय और संगठनों के लिए डेटा प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल ऐसे कार्य किए जा सकते थे। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर का उपयोग आम आदमियों से या उपभोक्ता से की जाने की, तो 1970 के बाद यह बदलाव धीरे धीरे हुआ। अलग अलग कंपनियां कंप्यूटर के आविष्कार में जुट गई, जो आकार में छोटा हो, स्पीड में तेज हो, स्टोरेज में ज्यादा हो और जिसका व्यापारी उत्पादन हो सके। अगर हमने इसे देखा तो 1973 में माइक्रल नाम के माइक्रो कंप्यूटर्स फ्रेंच कंपनी द्वारा बनाए गए। MITS अल्टेयर 8800 जिसे 1974 में रिलीज किया गया था, एक ऐसा माइक्रो कंप्यूटर था जिसे अक्सर पहला सफल व्यावसायिक पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है। यह इंटेल 8080 प्रोसेसर पर आधारित था। जनवरी 75 में पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रिका के कवर पर अल्टेयर 8800 की फोटो छपी थी, जिसने इसकी लोकप्रियता बढ़ा दी। उस जमाने में यह ओपन सोर्स था, यानी कि अन्य कंपनियां इसके अनुरूप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बना सकती थी। अल्टेयर 8800 ने माइक्रो कंप्यूटर क्रांति को शुरू किया। प्रसिद्ध माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन ने की। वह भी पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स पत्रिका में आई खबर से प्रभावित हुए थे। उनकी कंपनी अल्टेयर 8800 जैसे पर्सनल कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने लगी। 1980 के दशक में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित की और IBM के पहले पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम उपलब्ध कराने का व्यवहार किया। 1980 के दशक के अंत तक माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी बन गई। IBM 5100 पोर्टेबल कंप्यूटर पहले पोर्टेबल कंप्यूटरों में से एक है, जिसे सितंबर 1975 में पेश किया गया था। 1981 में लाया गया एप्सन HX20 जो पहला नोटबुक के आकार का पोर्टेबल कंप्यूटर था। और 1984 में एप्पल कंपनी ने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर लॉन्च किया, जिसने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी कि GUI और माउस का इस्तेमाल किया। स्टीव जॉब्स ने जनवरी 1984 में मैकिन्टोश की शुरुआत की। आज के प्रगत कंप्यूटर तक का यह सफर शुरुआत में केवल यांत्रिकी गणक, इलेक्ट्रोमैकेनिक कंप्यूटर, बड़े कमरे जितने आकार से लैपटॉप, टैबलेट तक का आकार, वाल्व डायोड से ट्रांजिस्टर्स, ICs, असेंबली लैंग्वेज से आज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पंच कार्ड से कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर और आज का टच स्क्रीन, फ्लॉपी से हार्ड डिस्क और उतनी क्षमता के स्टोरेज वाले पेन ड्राइव तक, डॉस से विंडोज और मैक OS तक और आज की दुनिया में AI ML तक पहुंच गया है। आज कंप्यूटर एक अजूबा नहीं बल्कि ज़रूरत है। विज्ञान के अजूबे इस कार्यक्रम में अब यहीं पर रुकते हैं। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नए आविष्कार के साथ। नमस्कार।